मूल पर कल मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि अगर गुणनखंड ऐसे ना हो जिनका अंतर 1 हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। उस फॉर्मूले में मैंने यहाँ पर प्लस लिखा था, लेकिन आज मैंने माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंबल जो है माइनस का है, और जब सिंबल प्लस का होता है तो यहाँ पर प्लस, जब सिंबल माइनस का होता है तो यहाँ पर माइनस। n का मतलब होता है ये जो अंदर संख्या दी गई है, n का मान रख करके ट्राई करें जरा इस फॉर्मूले से क्या उत्तर आता है। n का मान यहाँ पर 8 है अपने पास, रख देते हैं इस फॉर्मूले में। 4 इंटू एन की जगह 8 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2। 8 चौके 32, 32 और 1 है √33 माइनस 1 बटे में 2। ये आ जाएगा इसका मान √33 माइनस 1 बटे 2। आगे एक प्रश्न लिखना। इसके लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस यूं चल रहा है, इस वजह से ये फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन है। आ जाओ आ जाओ। n का मान 6 है, रखो और उत्तर बताओ जरा। ठीक है, n का मान 6 रखेंगे। छः चौके 24, 24 माइनस 3 21। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस है तो फॉर्मूले में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान देना ज़रा,
इसमें और इसमें केवल इतना फर्क है, यहाँ पर पहले माइनस था और यहाँ पर माइनस है, सॉरी वहाँ पर पहले प्लस था और यहाँ पर माइनस है, फिर वहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, यानी कि पहले वहाँ पर स्टार्टिंग प्लस से तो बीच में प्लस है, यहाँ पर पहले स्टार्टिंग माइनस से तो यहाँ पर पहले माइनस है, बीच में माइनस है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दो है क्या? ठीक है। n का मान 7 रखेंगे, 4 × 7 - 3 - 1 बटे में 2, 7 चौके 28, 28 - 3 होता है 25, √25 - 1 बटे में 2, √25 होता है 5, 5 - 1 बटे में 2, 5 में से 1 गया 4 बटे में 2, ठीक है। अगर आपको ऐसी कोई भी सीरीज दिखाई दे जिनमें गुणा में चल रहा हो सब कुछ, बीच में सिंबल नहीं है इसका मतलब गुणा है, 5 के साथ ये सब कुछ गुणा है, सिंबल ना हो बीच में प्लस माइनस का, तो इसका उत्तर वही संख्या होगी जो कि रूट में लिखी गई है, 5 उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? कितना उत्तर आएगा? वेरी गुड। आसान है। कर सकते हो। अगर ये जानना हो कि कैसे आएगा तो बराबर x मान के कर सकते हैं। अगर मैं इसके बराबर x मान लूं तो मुझे ये पता है कि अगर मैं ऊपर वाले एक रूट को भूल जाऊं, इस वाले एक रूट को भूल जाऊं, अंदर वाली सीरीज अगर चलती रहे तो भी ये सीरीज वैसी ही दिखती है जैसी मूल रूप से दिख रही है, अनंत तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज भी अनंत तक जा रही है, तो इसमें एक रूट अगर ऊपर वाला कम कर दूं तो भी कोई कमी नहीं है। अनंत का मतलब तो अनंत ही होता है, जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। इसका मतलब एक ऊपर वाले रूट को भूल जाए तो ये अंदर वाली सीरीज भी वही दिख रही है, वैसी की वैसी दिख रही है जैसी कि मूल सीरीज थी, यानी ये भी x होगी। ये मैंने जब पूरी की पूरी x के बराबर मानी है तो ये अंदर वाली भी x होगी। तो रख देता हूँ मैं
√6 और इसका मान x रख देता हूँ मैं पूरी का, बराबर में x पड़ा है, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करूँगा तो उधर से रूट हट जाएगा और इधर x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, इधर ले आओ 6x, इधर ले आओ 6x, 6x इधर लाएंगे तो x² माइनस 6x बराबर 0। अब अपने x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचे x माइनस 6, x यहाँ से बाहर गया, एक x बच गया, यहाँ से x बाहर गया, केवल 6 बच गया बराबर 0। या तो x बराबर 0 होगा या x माइनस 6 बराबर 0 होगा। यहाँ से वैल्यू आ गई x का 6, तो x का मान कितना होगा, 6 होगा। x का मान 0 क्यों नहीं हो सकता गुरुजी? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता, रूट में अगर 6 है तो उसका कोई ना कोई तो मान बाहर आएगा, कोई ना कोई आएगा तो 0 तो कभी नहीं आएगा, तो ये तो गलत है, ये सही है। ठीक है, तो रूट में कभी भी ऐसी संख्याएं दिखाई दे जो कि आपस में गुणा में हो तो उनके लिए सेम वही उत्तर होगा जो संख्या लिखी गई है। संख्याएं ध्यान रखना समान होनी चाहिए हर रूट के अंदर। आगे बढ़े क्या? हाँ जी, बताओ जरा क्या उत्तर आएगा। यहाँ पर एक फर्क नजर आ रहा होगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, केवल 3 ही बार रूट है। उधर तो अनंत तक चल रहा था, इधर वो काम नहीं है, 3 बार में ख़त्म हो गया काम। तब इसका उत्तर कितना आएगा ये बताना है आपको। ध्यान देना, इस बात को ध्यान से सुन लेना ज़रा, इसमें और उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो संख्या लिखी गई है वो लिखनी है। ये संख्या लिखने के बाद में इसकी पावर में आपको 2 लिखना है, 2 लिखना है और 2 की उतनी पावर कर देनी है जितने के रूट है। 2 की पावर उतनी कर देनी है जितने रूट है। कितने रूट है? 3 कर दो पावर। फिर ऊपर वापस 2 की पावर 3 करनी है, जो नीचे की है वो सेम करनी है और -1 कर देना है, ये उत्तर आ जाएगा। और ये क्या है ध्यान देना जरा, 2 की पावर 3 होता है 8, -1 बटे में 2 की पावर 3 होता है 8, 8 में से 1 गया बटे में 8, 8 में से 1 7 बटे में 8 पड़ा था, तो 5 की पावर 7 बटे 8 उत्तर आएगा। बात क्लियर है क्या? ये जो है पावर मैंने की है, जितने रूट है, जितने रूट है उतनी पावर करनी है। हर बार 2 की ही पावर करनी है, ध्यान रहे। बताओ जरा क्या उत्तर आएगा। ठीक है,
ध्यान देना ज़रा, यहाँ पर अपने पास 8 है तो सबसे पहले 8 लिखेंगे। उसके बाद आपको ऊपर पावर में 2 की पावर करनी है और 2 की पावर उतनी करनी है जितने रूट है। रूट कितने हैं? 4। ऊपर फिर 2 की पावर 4 करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 16 होता है। तो 16 करेंगे -1। 16 -1 कितना? 16। ये आ गया 8 की पावर 15/16। बात क्लियर है क्या? इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड। सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर 2 की पावर जितने रूट है उतनी 5 कर देंगे। 2 की पावर 5 32 होता है, -1 कर देंगे। ये 7 की पावर में है पूरा का पूरा। फिर आपको हल कर देना है। 32 में से 1 माइनस करेंगे 31। 2 की पावर 5 32, तो 7 की पावर 31/32 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया क्या? कुछ फॉर्मूले लिखो। सर्व समीकरण बोल देते हैं इनको, सर्व समीकरण। चलो बताओ जरा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड, a² + b² + 2ab। अब आप मुझे बताएं जरा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। पढ़ा होगा बचपन में, जब बचपन देखा ही नहीं है, सीधे बुढ़ापे के दौर में आ गए। a² - b² क्या होता है? आज तक तो कुछ नहीं होता था मार्ट साहब, आज ही होता है, हैं? अगर होता तो हम क्यों यहाँ आते? खैर कोई बात नहीं, लिखो। इसको लिखने का दूसरा तरीका, ये एक ही बात है, केवल अंदर गुणा करके मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, a - b का क्यूब करेंगे तो सब जगह माइनस लग जाएगा।
ऊपर वाले नोट कर लिए क्या? कल सारे याद होंगे क्या? सोच लेना, हवाबाजी में वादा मत कर देना, निभा नहीं पाऊंगा। क्या? वादा किया है तो वादा करके निभाना, भूल नहीं जाना साजन, भूल नहीं जाना। आगे बढ़े क्या? नहीं नहीं, शुरुआत हुई है अभी तो। इस फॉर्मूले में यदि ए बी सी ज़ीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग ज़ीरो हो जाए, तो इधर वाली पूरी साइड ही ज़ीरो हो जाएगी, और वो जो तीन ए बी सी इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो बराबर हो जाएगा तीन ए बी सी के। यदि ए बी सी तीनों बराबर हो जाए, ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, तो भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर तीन ए बी सी हो जाएगा, तीन ए बी सी हो जाएगा। ये दो चार छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद कर लेना, ठीक है। चलो कर लोगे? अच्छा किन देख सो? अच्छा ठीक है। डरना नहीं है मेरे
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 हो जाए तो ए बराबर बी बराबर सी हो गया, यानी तीनों के तीनों एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। आसान है क्या? ठीक है। खैर भगवान तो मैं लंबी उम्र से जिंदा रखे इतना कुछ बोलने के लिए। आगे बढ़े। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर। कितना मान होगा? कितना मान होगा? रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हो और उसका स्क्वायर किया हो तो हमेशा एक बार आ जाती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सेम संख्या को 2 बार गुणा किया गया है। स्क्वायर का मतलब होता है कि सेम संख्या को 2 बार गुणा किया गया है। और रूट में अगर कोई भी संख्या 2 बार गुणित हो तो उससे एक संख्या बाहर आ जाती है। यहाँ पर अपने पास a प्लस बी जो है वो 2 बार गुणा किया गया क्योंकि उसकी स्क्वायर है, तो एक a प्लस बी बाहर आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा a प्लस बी। आसान है। हाँ, चलो आगे लिखो, जल्दी से उत्तर बताते जाओ। आसान आसान चीज़ें हैं, पहली दूसरी वाले पढ़ते हैं ये बातें, फिर भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। बताओ ज़रा। वेरी गुड। आगे लिखो। रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है? टाइम हो गया तो अच्छा जाओ। रूट ऑफ ए स्क्वायर ए हो जाएगा। जैसे जैसे एक बजता है वैसे वैसे तबीयत कैसे खराब हो जाती है लोगों की। आपकी भी होगी क्या? कोई बुला तो नहीं रहा? चलो खैर कोई बात नहीं। वैसे 1-2 घंटे क्लास के बाद पीरियड 1-2 पीरियड लेने के बाद में लगभग आधी क्लास की तबीयत खराब हो जाती है। और अगर मान लो तुम अंतिम क्लास इंग्लिश हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% बच्चों की तबीयत खराब होगी। कोई भी क्लास नहीं लगाएगा, है ना? लगाओगे क्या? चलो एक आध की नहीं होगी, वो एंटीजन मजबूत है इनका, झेल पाते हैं। खैर कोई बात नहीं। ये बताओ ज़रा, A3 वेरी गुड। जितनी पावर होगी रूट के अंदर उसकी आधी बार आ जाती है, तो 6 से 3 8 से 4, ठीक है, आधी पावर बाहर आ जाती है। ये लो, ध्यान रखना छठी वाले बच्चे करते होते हैं ये प्रश्न। अगर उत्तर नहीं बताए तो वापस कर लेना 6th क्लास एक बार। वेरी गुड। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, कहीं मन में मत रखना मार्ट साहब छठी वाला नहीं बता पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। समझ में आना चाहिए, पूछ लेना। 36 से 6 बार आ जाएगा, 5 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो आधी बार आ जाती होती है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दे। मैं ये 7वीं क्लास का प्रश्न है।
ये डाई क्या बात है। अच्छा गजब। यही तो मैं कह रहा हूँ 7वीं क्लास का प्रश्न है, वो 6ठी का था। चलो 49 से तो ठीक है, बार आ जाएगा 7। a की पावर 4 होती तो 2 बार आती, लेकिन फिर भी अंदर एक ए बच जाता। ये लगा दो एक ए अंदर, ठीक है, समझ में आ गई बात है। आगे बढ़ें क्या? एक खूबसूरत प्रश्न, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो ये प्रश्न दूंगा आपको, एग्जाम में ध्यान रखना। कभी बुढ़ापे में आपको ऐसे मास्टर से मुलाकात करनी पड़ जाए जो मेरे जैसा हो, तो आपको यही प्रश्न देगा। ऑप्शन ए समझ से परे, ऑप्शन बी समझ में तो है लेकिन करे क्या, ये समझ नहीं आ रहा। चलो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अपने को कोशिश करनी है कि कोई ना कोई जो है ऐसी संख्या बन जाए अंदर जो कि एक स्क्वायर के रूप में लिखी जा सके। हमें पता है रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या स्क्वायर के रूप में लिखी हुई होती है तो उससे हम एक चीज़ बाहर निकाल लेते हैं। दो सेम संख्याओं को रूट के अंदर गुणा के रूप में लिखा हुआ हो तो हम उनसे एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो मुझे प्रयास करना है ऐसी संख्या बनाऊं, ऐसी दो सेम संख्या बनाऊं कि उनका जो है उनसे मैं एक संख्या बाहर निकाल लूं। कैसे बनाऊंगा ध्यान देना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ रखे है क्या? मैं ट्राई करूंगा कि ये जो 2ab है ये बनाने के बाद में बाकी उस 7 को मैं इस रूप में लिख सकूं। ध्यान देना जरा, अगर मैं इसको 2ab बोलूं, 4 रूट 3 को अगर मैं 2ab बोलूं तो 2 बार कर लो, 2 के साथ 2 बच जाएगा, तभी तो 4 होता था। क्या मैं इस 4 रूट 3 को 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं क्या? यहां से 2 भी अलग हो गया और 2 के अलग होने के बाद 2 तो बचा ही रहेगा ना, क्यों? क्योंकि 4 तो 2 इंटू 2 करने से मिलता है, तो 2 बच गया और फिर रूट 3 साथ में था। अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं तो ये 2ab बन जाएगा। 2ab अगर बन गया तो मुझे पहले आगे a स्क्वायर और b स्क्वायर भी तो लेके आना है। a स्क्वायर और b स्क्वायर, ध्यान देना, a स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान देना जरा, क्या ये वास्तव में 7 है क्या? ये तो 4 रूट 3 था, कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये 7 है क्या? चेक कर लो। 2 का स्क्वायर करूंगा 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 4 और 3 7 हो गया, यानी कि मैं 7 को इस रूप में लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या? तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पर a की जगह 2 है और b की जगह रूट 3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या? ऊपर रूट पड़ा है तो इससे एक संख्या बाहर आ जाएगी, 2 प्लस रूट 3 इससे बाहर आ जाएगा। डन। हाँ जी, और कोई तरीका? नहीं, बड़ा नहीं होगा। अभी तुम एक बार इसको नोट करो वापस, और मैं इस तरह के प्रश्न कराऊंगा तो आपको आसान लगने लग जाएगा। नहीं लगेगा क्या? अच्छा, इसमें वैसे बड़े वाले कोई बात है नहीं, मैंने केवल 2 ही पंक्तियां लिखी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अंत वाली 2 पंक्तियां अगर आपको बड़ी लगती है छोड़ दो सब कुछ, है ना। आटो बना के खा ले 8 दिन का, तातो करके वो सोप को काम है। इम क्या मत तुम्हारो। हाँ खैर कोई बात नहीं, ध्यान देना जरा। अंत वाली केवल 2 ही पंक्तियां इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ध्यान देना, एक नया प्रश्न और आपके सामने लिख रहा हूं।
इसको बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालना है तो सबसे पहले ये जो संख्या इस पर गौर करूंगा मैं। सबसे पहले आपको ये जो संख्या दी गई है इस पर गौर करना है। हमें 2ab बनाना है तो मैं इसके अंदर सबसे पहले 2 अलग कर लेता हूँ। और जैसे मैंने 2 अलग किया तो मुझे पता है ये 4 रहना चाहिए कम से कम। 4 तभी रहेगा जब 2 के साथ 2 गुणा करूँगा और आगे √3 ऑटोमेटिकली पड़ा है। तो ये 4 √3 को लिखने का तरीका है 2 × 2 × √3 माइनस एज इट इज पड़ा है। अब मुझे 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करना, कर देता हूँ आगे। 2 का स्क्वायर कर दिया और √3 का स्क्वायर कर दिया। ये मेरे पास ऑलरेडी था, ये मैंने लिख दिया आगे। और ये वास्तव में 7 ही है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। 4 और 3 कितने हो गए? 7। ये 7 को लिखने का तरीका है। बस यहाँ से अपने पास बन गया फॉर्मूला a² + b² माइनस 2ab। और a की जगह तो 2 है और b की जगह √3 है। ये फॉर्मूला होता है a - b² का। इससे बाहर आ जाएगा 2 - √3। यही उत्तर है आपका। स्क्वायर हो तो एक बार आ जाता है, यानी 2 - √3 एक बार बाहर आ गया। ठीक है, जम की बात नहीं, जम कोई बात नहीं। ध्यान देना जरा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको इस पर गौर करनी है और इसको 2ab बनाना है। तो 2a सबसे पहले अलग कर लो। 2 अलग कर लिया। 2 अलग करने के बाद में 4 तो चाहिए मुझे, और 4 तभी मिलेगा जब 2 को 2 के साथ, हाँ जाओ, 2 को 2 के साथ गुणा करें तभी 4 मिलेगा। तो मैंने साथ में 2 से गुणा कर दिया और √3 ऑलरेडी पड़ा था। तो ये 4 √3 को लिखने का तरीका है 2 × 2 × √3। इसके अंदर आपको जो 2ab बना है इसमें ये a की जगह और ये b की जगह है। इस a का भी स्क्वायर करके आगे लिख दो और इस b का भी स्क्वायर करके आगे लिख दो। मैंने लिख दिया। माइनस बीच में पड़ा था, उसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। ये 2 का स्क्वायर और आपने √3 का स्क्वायर किया, ये वास्तव में मैंने 7 को लिखा है। 7 को ये लिखने का तरीका है। 7 को लिखा है तो आप चेक तो करें एक बार, क्या वास्तव में ये 7 आता है? तो बिल्कुल आता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, और 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होता है। तो ये वास्तव में 7 को लिखने का तरीका है। यहाँ से मेरे पास आ गया a² + b² माइनस 2ab। तो ये हो गया a - b का स्क्वायर। फॉर्मूला है, अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर -2ab कर दूं तो a - b का स्क्वायर बन जाएगा। ये फॉर्मूला लगा दिया 2 - √3 का स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह 2 था इसलिए 2 लिखा है, और b की जगह √3 था इसलिए √3 लिखा है। और जब अंदर रूट के अंदर कोई भी संख्या का स्क्वायर हो तो उससे एक संख्या बाहर आ जाती है। यानी 2 - √3 का स्क्वायर था तो एक बार 2 - √3 बाहर आ गया। बात क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी पढ़ेंगे कल।